हाय, शाम का समय है, सोचा थोड़ा आप लोगों से कुछ शेयर कर लूँ। तो यूजुअली जब हम ट्रैवल करते हैं ना, जैसे रास्ते जॉब पे जाना, तो एक ही रूट होता है, कुछ लोग रेगुलर मिल जाते हैं। तो ऐसे एक आंटी हैं जो मुझे मिल जाती हैं और हम बस में साथ में सफ़र करते हैं। तो उनके घर की जो चीज़ें होती हैं वो मेरे साथ शेयर करती हैं। लाइक उनके घर की 2 बहुएँ हैं और उन दोनों का कैसा बिहेवियर है। तो मैं कुछ ऐसा सजेशन नहीं देती या उन्हें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो मैं उनको क्या सजेशन दूँगी। तो मैं बस सुनती रहती हूँ और मैं अंदर ही अंदर जो आपके साथ शेयर करूँगी, ये मेरी अंदर की अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, मैं उनसे कुछ नहीं बोलती। तो बेसिकली उनका जो है ना, अपनी दोनों बहुओं को कंपेयर करने का है। वो कहती हैं कि जब मेरी बड़ी बहू आई थी तो चीज़ें बहुत अच्छे से संभाली थी उसने और दोनों भाइयों को जोड़ कर रखती थी। ये आई थिंक हम हर घर में सुनते हैं कि बड़ी बहू जो होती है वो जोड़ कर रखती है दोनों भाइयों को। लेकिन जो छोटी आती है ना, आते ही कलह क्लेश शुरू हो जाता है। ये नॉर्मली पता नहीं क्यों होता है, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। छोटी के आते ही घर टूट जाता है। देखो क्या होता है ना कि एक चम्मच को आप, अगर एक चम्मच है, उसे हवा में कितना भी वो करोगे आवाज़ नहीं आएगी। एक ताली है, हाथ है, उसे ऐसे करोगे आवाज़ नहीं आएगी। सास बहू का होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना 2 बहुओं में आपस में होता है। क्या होता है ना, वो उन्होंने एग्जांपल दिया कि मेरी जो बड़ी बहू है ना, वो जोड़ के ऐसे रखते हैं कि हर चीज़ के लिए मेरे छोटे बेटे के लिए सोचती है पहले कि देवर के लिए होना चाहिए, देवर खाना कुछ कम है तो पहले उनके लिए रख दीजिए। बेशक अपने पति के लिए कम हो, अपने लिए कम हो, लेकिन उसके लिए रखना ज़रूर है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? इसका कारण ये है कि वो A to Z जो भी करता होगा ना, उसके लिए ही करता होगा, उसके अपने परिवार के लिए करता होगा। हाँ, उसके परिवार में उसके अपने शरीर के लिए कौन है? ना उसकी बीवी है, ना बच्चा है। जो भी है तुम्हारे लिए तो कर रहा है वो। मम्मी पापा भाई भाभी जो भी है, उसका बच्चा, उसका परिवार जो भी है, उनके लिए कर रहा है ना। अगर और इसके बदले जब वो थोड़ा सा केयर ज़्यादा कर लेती है या खाना ढंग के देती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है ये, जितना दोगे उतना पाओगे वाला हाल है ये। लेकिन छोटी बहू के साथ वो बताती हैं कि वो ऐसा नहीं करती है। उसको दोनों भाइयों को जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज़ें अलग अलग करने लगती हैं, जैसे अकेले जाना, बाहर घूमना। तो मैं इतना सोचती हूँ कि देखो, आप रिलेशन ही दोनों को गलत लेके बैठे हो। जो उन दोनों का रिलेशन है देवर और भाभी का, बहुत ही ज़्यादा ओपन होता है। हर चीज़ डिस्कस करना, कहीं भी उसको कुछ भी ज़रूरत होगी, एक आवाज़ में वो देवर नाम का प्राणी हाजिर हो जाता है। तो लेकिन वही जब उल्टा होता है, ये छोटी बहू आई है, वो अगर उसको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो जेठ आएगा दौड़ कर? नहीं, वो अपनी चीज़ें बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये रिलेशन बहुत वियर्ड होता है, बहुत ऑकवर्ड होता है और इसमें बहुत बाउंड्रीज़ होती हैं। नहीं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि भाई बहन वाला रिलेशन होना चाहिए। जितना मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो इस रिलेशन में रहकर लेकिन बहुत ओपन रहते हैं, जैसे छोटी बहन, बड़ा भाई, इस तरह का। और हर लड़की आई थिंक शादी से पहले ऐसा ही सोचती है, लेकिन उस घर में जाने के बाद चीज़ें बहुत वियर्ड उसको दिखाई जाती है, समझाई जाती हैं कि आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे रहना है। तो जब छोटी बहू आती है ना, तो आप खुद बाउंड्रीज़ बना देते हो कि आपको ऐसे रहना है उसके साथ, ऐसे। तो कैसे अपनी चीज़ डिस्कस करें? और जब उसको कुछ मिलेगा नहीं तो देगी क्या? जब वो देवर उतना कर रहा है ना उसको, उस भाभी को, तब तो वो भाभी इतना कर रही है। लेकिन इसकी तरफ से क्या ये एक आवाज़ देगी वो जेठ दौड़ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग हैं, रिश्ता बहुत अलग है। और फिर जब ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, अब तक तो दोनों भाई मिलकर सिर्फ उस परिवार के लिए कर रहे थे, उस बड़ी बहू के लिए कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो गया है। लेकिन जब छोटी आती है तो वो देखती है चीज़ों को, सिचुएशन को समझती है, तो वो फिर अपने बारे में सोचने लगती है। और इसमें कोई गलती नहीं है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पति की भलाई के बारे में सोचती है। इसमें कोई गलत, मेरे ख्याल से आई थिंक आप एक माँ हो और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे का भी भविष्य अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर माँ बाप नहीं, बहुत माँ बाप दोनों बेटों को दोनों आँखों के समान रखते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों को एक को सर पर एक को पैर के नीचे रख कर रखते हैं। सो ये जो माँ थी, मतलब आंटी थी, उनका कुछ हाल मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से।
बट मैं कुछ ओपिनियन अपना नहीं देती, डजेंट मैटर, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ। तो देखो, जोड़ कर रखना और तोड़ना ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या कर रही हैं। अगर आप एक अच्छे माँ बाप हो, एक अच्छे गार्जियन हो, तो आप चाहो तो उस घर को अपने व्यवहार से, अपनी सोच से जोड़े रख सकते हो। बाहर की आई दो औरतें थोड़ी आपका घर तोड़ सकती हैं, लेकिन जब दीवारें ही कच्ची हो तो हल्का सा झोंका आकर उसे गिरा देता है। वो दीवार आपके व्यवहार का होता है। तो और फिर जब छोटी आती है ना, छोटी पर सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि अब हम करके थक गए हैं, हमने बहुत कर लिया, अब आप संभालो, आप आ गए हो घर में, इस तरीके से। और वो जो आप इतना सोच रहे हो बहुत अच्छी है, तो तब देखो जब छोटे का शादी हो जाता है, छोटे जो देवर है उसकी शादी हो जाती है और उसकी बीवी के साथ उसका रिलेशन कैसा है, अगर सेम रहता है तब मानो कि हाँ वाकई वो सही है। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि उसको भी समझ आ जाता है कि अब इसका परिवार हो गया, अभी अपने परिवार के लिए करेगा। और कुछ तो ऐसी होती है कि उसकी शादी के बाद भी सोचती हैं कि चीज़ें वैसी ही रहें जैसा शादी से पहले था, उनके आगे पीछे घूमता रहे, वो उनके इशारों पे चलता रहे। तो चीज़ें देखिए अपना सोच सही रखना चाहिए पहले तो। बाकी चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलेशन है, उसमें कंपेयर मत करो, सब अलग है, सबका यूनिक पर्सनैलिटी होता है। आप किसी को कंपेयर करके किसी को गलत और सही नहीं कर सकते। बाकी आप क्या सोचते हैं बताइएगा।